सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो एक बार वापस से मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर जिनकी कहानी और जिनके बारे में आप सुनकर बड़े ही दंग रह जाओगे। सो मिलते हैं मुस्कान से। सो हेलो मुस्कान, वेलकम आपका आईएफएस के इस थैंक यू सर। प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। हेलो सो सर। आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं वैसे हमारे दर्शक कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कितने मार्क्स है, एंड देन आपके एग्जाम में कितने मार्क्स है विथ रैंक। हुँ, हुँ। तो सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन में इलाहाबाद प्रयागराज से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इविन क्रिश्चियन कॉलेज से की है, जो कि ईसीसी है, इलाहाबाद में ही है। और बीएससी बायोटेक में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। अभी मतलब लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है अभी जस्ट। और गैटबी में मैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, तो जो मेरे मार्क्स हैं वो 134.5 हैं और मेरी कैटेगरी वाइज़ रैंक 70 है। बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको कि आपकी कैटेगरी थैंक यू वाइज सर। भी रैंक बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सर। आपने मतलब यही है कि आपकी ग्रेजुएशन की जर्नी के साथ साथ ये एग्जाम की तैयारी करिए। जी सर, जी। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? सर ये जो आईएफएस मतलब यूट्यूब के थ्रू मैं कनेक्टेड थी और मैंने ऐप में भी मतलब आप लोगों ने एक बीच में निकाला था जिसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट में जिसमें पीवाईक्यूज़ और वो सब सीरीज़ से इसमें सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चंस वो सब। और मुझे लास्ट मुझे याद है नॉकआउट सीरीज़ एक लॉन्च हुई थी और पीवाईक्यू सीरीज़ वो मुझे बहुत बेनिफिशियल आई थिंक उसमें से तो मतलब इतने क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। मैंने खुद भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे उसमें से, तो वो जो बहुत हेल्पफुल था। चलो बहुत बढ़िया। सो आपने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया। बट एक क्वेश्चन मैं हर किसी से पूछता हूँ कि जैसे गेट बी का रिजल्ट जो है बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो आखिरकार यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हुँ। फिर भी आपने कैसे ये पता लगाया कि एग्ज़ाम के हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, पहले तो यही था कि मेजरली मतलब पहले तो सबसे पहले जब शुरुआत करी थी, जब ये पता चला कि गेट भी एग्ज़ाम है तो सिलेबस निकाला। तो जैसे कि आपने कहा कि सिलेबस मतलब बहुत वास्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है, मेजरली चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन में कवर होती हैं, लेकिन कुछ-कुछ पोर्शन्स हैं जैसे बायो प्रोसेसिंग का, वो सब चीज़ें ग्रेजुएशन में नहीं वो होती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो मैंने यूट्यूब पे सबके तरीके मैंने भी यूट्यूब पे सबसे पहले डाला कि गेट भी एग्ज़ाम्स और ये सब चीज़ें। फिर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आए बट मतलब मैंने आईएफएस पे इसलिए वो किया क्योंकि उसमें ये था कि मतलब जैसे अगर आप डालो और एक वो डालो तो एक प्ले लिस्ट आ जाती है। तो उसमें पूरे सारे एक-एक वाइज़ मतलब आपके भी मैंने देखे हैं मतलब सारे लेक्चर्स और वो सब पीवाईक्यूज़ भी देखे हैं आपके जो आपने कराए हैं। तो वो सब एक मतलब एक सिस्टमैटिक वे में हो गया। इनफैक्ट बायो प्रोसेसिंग में मुझे बहुत टेंशन भी हो रही थी क्योंकि उसमें मतलब ये होता है कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे उतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं वो करा था, जो उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो उतनी चीज़ें होती हैं वो नहीं पढ़ी थी। लेकिन नॉकआउट सीरीज़ में मैंने वो जॉइन किया था, मैंने वो किया था और उसमें बायो प्रोसेसिंग के जितने क्वेश्चन्स आए थे एग्ज़ाम में, मैंने करे थे। तो चलो बहुत बढ़िया। जी सर। और वैसे आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे अपने कॉलेज और अपने इस गेट बी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए? सर, वही सबसे बड़ा टास्क था क्योंकि मेरा कॉलेज ऐसा नहीं था कि जिसमें आप मतलब रेगुलर नहीं रह सकते ऐसा नहीं था। उसमें डेली कॉलेज अटेंड करना पड़ता था, प्रैक्टिकल क्लासेस भी बायोटेक की अटेंड करनी पड़ती थी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता था। लेकिन मैं ट्राई करती थी कि जैसे वहाँ पे भी कॉलेज में भी जो-जो पहली बात तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से जितने भी नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स मैंने रखे थे और मैंने उन सब से मतलब प्रिपेयर करा। ये नहीं कोई भी नोट्स वो नहीं करे थे। उन सब से और मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से अगर आप अपना कॉलेज का सिलेबस भी सही से फॉलो कर रहे हो तो एंड आते-आते आप थोड़ा मतलब आराम-आराम से भी अगर आप करेंगे तो मैनेजेबल हो जाएगा और थोड़ा कॉलेज से आने के बाद भी मतलब थोड़ा-थोड़ा टाइम जैसे आईएफएस पे कोई-कोई लेक्चर अब डेली शेड्यूल रहता है लेक्चर तो लाइव तो नहीं देख पाते। लेकिन जब भी आते हैं कॉलेज से तो थोड़ा टाइम निकाल के देख लेते थे। तो फिर उतना आई थिंक हो जाता है और बस मैं ये कहूँगी मेनली रिविज़न इज़ द की। तो रिविज़न आप जितना भी मतलब अगर आपने जितना अगर ज़्यादा यूनिट नहीं करे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रिविज़न करते रहिए। उस जो आपने करा है उसका रिविज़न, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। सो एक क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट भी बड़ा यूनिक होता है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड जोन में, और जी, हमें सर। वो चीज़ टाइम देना भी पड़ता है बिकॉज हुँ, क्योंकि अगर हम फ्रेंड्स बना रहे हैं किसी को तो हमें टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टाइम बिल्कुल फिर सही वो कहा। हमारी फ्रेंडशिप ही नहीं होती है। हुँ, तो क्योंकि हमें फ्रेंड बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एग्ज़ाम में भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके और भी बहुत हुँ। सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल सके।
तो ये सारी हुँ। चीज़ें मैनेज करना कॉलेज से आकर, और फिर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे जिन्होंने साथ में तैयारी करी हो, तो वो हाँ जी, कैसे सर। आपने? तो सर मतलब मेरे जैसे कॉलेज में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे, मतलब बात होती थी सबसे, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे थे। तो जितने भी दोस्त थे लकीली वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि जभी भी मतलब मैं बोलती थी कि नहीं मतलब यार इतना तो हो रहा है, तो वो लोग भी। और एक आई थिंक ग्रुप स्टडी में कुछ-कुछ चीज़ें कभी-कभी होती हैं कि आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि हर इंसान का मतलब मेंटल वो अलग होता है। तो वो लोग से मैं बोलती थी कि अरे यार ये चीज़ समझ, तो वो लोग मुझे ट्राई करते थे कि हाँ एक्सप्लेन करके वो करना। तो वो एक ग्रुप स्टडी वाला एनवायरनमेंट भी था। और हाँ, मेरे दोस्तों ने भी इसके साथ-साथ मतलब प्रिपेयर करा है। मेरा एक दोस्त है मतलब उसने भी क्वालीफाई किया है सेमी एग्ज़ाम में। तो हाँ, हम लोग साथ-साथ में मतलब ट्राई करते थे कि एक-दूसरे को हेल्प कर सके जितना भी हो सके। तो वो एक एनवायरनमेंट था, आई थिंक वो वाली फ्रेंडशिप में हम बिलीव रखते हैं जिसमें हम एक-दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो बिल्कुल, वाली। बिल्कुल। सो फ्रेंडशिप भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जहाँ पर सपोर्टिव हो, जी। और वो भी बराबरी तरीके से। बिल्कुल। चलो, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आखिरकार आपने अपने नोट्स जो थे वो रिटन में बनाए थे, या फिर सिर्फ जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह के अंदर अधिकतर बच्चे बिलीव करते हैं? हुँ। तो सर नोट्स तो मैंने जब, क्योंकि जो कॉलेज वाले ड्यूरेशन के नोट्स थे वो तो मैंने मतलब अपनी हैंड रिटन ही बनाए थे। और मैं थोड़ी-सी वैसी हार्ड कॉपी वाली इंसान हूँ जिसको हार्ड कॉपी में कुछ ज़्यादा बिलीव है। लेकिन जो भी चीज़ें जैसे अब सपोज़ मैं मतलब आपका ही या फिर किसी और का कोई लेक्चर देख रही हूँ, तो उसमें मैम या सब लोग आप लोग बोलते थे कि स्पेशली बायो प्रोसेसिंग में मैम बोलती थी कि ये चीज़ें हम मतलब इतना सारा नहीं वो करा पाएँगे। तो आप ऐसा करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एंड में, क्योंकि जब होता है तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट्स ही देखते हैं सब लोग कि हाँ, क्या-क्या बचा है, अब क्या पढ़ना है। तो वो एक रिविज़न के लिए स्क्रीनशॉट ले लेते थे। और स्पेशली जो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हो गया, तो बॉन्ड्स जो होते हैं कि कौन से बॉन्ड्स हैं, तो वो सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेके रख लेते थे कि एंड में रिवाइज़ करने के लिए वो सही रहता है, एक चार्ट फ़ॉर्म में उसका स्क्रीनशॉट लेते। तो मेजरली मेरे ख्याल से अगर आप जो ये सब चीज़ें हैं वो आप सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे, तो बहुत एक स्मार्ट वे ऑफ स्टडी करेंगे, तो आई थिंक वो ईज़ी हो जाता है मेरे हिसाब से। चलो, बहुत बढ़िया। सो आपने इतनी सारी चीज़ें जो है मैनेज वे में करी है। एंड देन एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके आपसे कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स, वैसे कि कौन-कौन से एग्ज़ाम आपने क्वालिफ़ाई किए? विथ उसके साथ ही सर जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है। हाँ, सर मतलब मैंने तो दिया तो मैंने आईटी जैम भी था, लेकिन उस टाइम पर उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, तो उसमें मतलब इतना वो नहीं हो पाया। और सीयूईटी पीजी दिया था, तो फिर उसमें मतलब आए थे नंबर्स अच्छे। और लेकिन मैंने उसके लिए फिर भी मैं, क्योंकि इस बार आप जैसे जानते हैं कि गेट बी का रिज़ल्ट बहुत डिले हो गया था। मतलब जैसे 25th को आना था, तो बहुत डिले हो गया था, तो हम लोग भी बस यही वेट कर रहे थे कि मतलब कब रिज़ल्ट आए, क्योंकि जब मैं पेपर दे के आई थी, तो मुझे ये था कि हाँ, मतलब ठीक पेपर गया है। और जबकि उससे पहले तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी मेरी, बट स्टिल आई मैनेज्ड। तो मैंने कहा कि हाँ, तबीयत मतलब वो पेपर सही तो गया है। होपफुली मतलब अच्छा वो हो जाना चाहिए, मतलब क्वालीफाई तो कर जाना चाहिए। देन आए फिर आंसर की भी मैच गई थी, तो फिर उसमें भी मतलब वो था कि हाँ, हो जाएगा क्वालीफाई। तो थैंकफुली हो गया बस हाँ, तो क्वालीफाई। उसी से मेरा एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि जैसे आपने आईआईटी जेईई और सीयूटी पीजी को मिस कर दिया, सो अ, हुँ। आपको कभी ऐसा डीमोटिवेशन जैसा फील हुआ हो कि यार नहीं हो रहा है? सो ये सब सर चीज़ें मैनेज करके फिर फाइनली आप कैसे अपने आप को उस सीट पर बिठाते थे कि नहीं, अब तो करना ही है कुछ भी हो? सर आईआईटी जैम मैं आपको बता रही हूँ, सीयूटी पीजी तो भी मेरा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा गया था। लेकिन आईआईटी जैम का एग्ज़ाम, क्योंकि पीसीएम भी है उसमें और सबको पता है, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसमें एमएसक्यू भी आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके की चीज़ें आती हैं। तो मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन्स रहते हैं। तो जब मैं वो एग्ज़ाम दे रही थी, तो उस टाइम पर जब मुझे क्वेश्चन्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ था। मुझे लगा था कि अब मतलब इतना ये ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे नहीं आ रहे क्वेश्चन्स, नहीं बन रहे क्वेश्चन्स। तो उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि दिस विल बी द लास्ट एग्ज़ाम वेयर आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स एंड एवरीथिंग। अब मैं चाहे जो हो जाए, मैं अगले जो भी एग्ज़ाम में बैठूँगी, मैं अपना बेस्ट दूँगी। और मुझे पता था कि उस टाइम पे मैंने उतनी मतलब मैं उतनी प्रिपेयर नहीं थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो बस मेरा यही मोटिव था। और मैं डेली भी जब भी मैं कॉलेज से आती भी थी, तो ऑब्वियसली इंसान एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। मतलब पढ़ते-पढ़ते भी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है कि लगता है यार कितना पढ़े, निकल नहीं रहा है, तो क्या ही अब मतलब है। लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेशन देना चाहिए। और आई थिंक फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे पेरेंट्स, मेरे स्पेशली मेरे फादर जो हैं, वो मतलब इतने ज़्यादा
सपोर्टिव है, आई थिंक उनके बिना नहीं हो सकता था। वो जभी भी हम लोग वो करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ और तुम्हारे लिए मतलब बेटर ही है कुछ, तो जस्ट डोंट गिव अप और आगे बेटर ही है। तुम बस अपना देते जाओ 100% और जो भी होगा वो बेटर ही होगा। तो मैं बस वही प्रोसेस को ट्रस्ट करके अपना बेस्ट देती रही और थैंकफुली यहाँ पे हूँ अब। चलो बहुत बढ़िया है। सो कांग्रेचुलेशन अगेन मुस्कान कि थैंक आपकी यू वेरी बहुत मच अच्छी सर। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई है। एंड हुँ, देन आपको उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन कि आगे भी आप इसी तरीके से बहुत सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करोगे। जी तो थैंक यू सर। मुस्कान, आपके जो वर्ड्स है होप्स हो कि हमारे सारे दर्शकों को ज़रूर मोटिवेट करेंगे। इवन आई होप सो सर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बिना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता। जितना मैंने लास्ट में वो जो सीरीज़ ली थी जिसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चंस, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर डाले थे, नॉकआउट सीरीज़ जो थी, बीवाईक्यू सीरीज़ जो थी वो बहुत, बहुत, बहुत हेल्पफुल थी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप ऐसा स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, चलो, तो फिर थैंक यू। थैंक यू सर।